हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका कुमारी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों में से कोई भी नकली दांत लगाने की सोच रहा है तो उन लोगों के लिए ये होने वाला है। तो चलिए जानते हैं, जो लोग भी प्लान कर रहे हैं अपने मुंह में नकली दांत लगाने के लिए, तो वो नकली दांत के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं और कौन कौन से बजट फ्रेंडली है, लाइक आपके बजट के अकॉर्डिंग जिस पे आप यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस बारे में बात, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और देखें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए वहां पे दांत लगाने के लिए। जब भी दांत निकलता है तो वहां पे एरिया खाली हो जाता है। जिस एरिया में खाली होता है तो वहां कुछ लोग उसको इग्नोर करके मसूड़े से खाने लगते हैं, जो कि सही चीज नहीं है। आपको मसूड़े से नहीं खाना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से ऑप्शंस है आपके पास दांत लगाने के लिए और कौन सा आपका ऑप्शंस ऑप्शंस में आप बाद में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए कौन सा बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। पहला ऑप्शंस है जिसमें हम लोग दांतों को लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो उसका नाम है आरपीडी। उसको रिमूवल पार्शियल डेंचर बोलते हैं। इस दांत के साथ सबसे पहले फायदा बताऊंगी। फायदा ये रहता है कि ये दांत को अपने मर्जी से आप लगा सकते हैं और मर्जी से आप इसको खोल सकते हैं। सबसे बेनिफिट ये है कि आप जब भी रात में सोते हैं तो इसको हमेशा निकाल के सोना होता है, और रात में निकाल के सोने के कारण ये फायदा है कि आपके मसूड़े पे सोते समय अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता है। क्योंकि कोई दांत अगर आप लगाए हुए हैं पूरे टाइम सोने के समय भी, तो वो कहीं ना कहीं आपके मसूड़ों को प्रेशर दे रहा है। लेकिन अगर ये आप लगाने वाला और निकालने वाला दांत लगाते हैं तो ये रात में आपको निकालना होता है, जिससे आपके मसूड़े पे कम प्रेशर पड़ता है। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज होता है कि पेशेंट को कई बार दिक्कत होती है, बार बार लगाना, बार बार फिर उसको निकालना। उसके कारण पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करता है, क्योंकि कोई भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम खाना खाते हैं हर समय, फिर पहनते हैं, फिर उसको निकालते हैं, और थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। क्योंकि आपको जो दांत लगते हैं उसके साथ एक मसूड़े जैसा भी चीजें लगता है उसको मिमिक करने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगता है। बट ये बाकी ऑप्शन से बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है, कम पैसे में हो जाता है, और जहां दांत नहीं लगी है उसकी नीड को भी पूरा करता है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास फिक्स्ड प्रोस्थेसिस। फिक्स्ड में हमारे पास अगर हम आएंगे तो दो कैटेगरी होता है। एक होता है इम्प्लांट के सपोर्टेड पे और एक होता है सिंपल हमारा टूथ के सपोर्टेड पे। तो सबसे पहले टूथ सपोर्टेड पे बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर हमारा दांत नहीं है तो जिस एरिया पे दांत नहीं है उसके अगल बगल के एरिया को हम लोग सपोर्ट लेते हैं और सपोर्ट लेके उसमें दांत को फिक्स कर देते हैं। इसका क्या एडवांटेज रहता है? वही एडवांटेज रहता है, इसमें पेशेंट को निकालना नहीं है, लगाना नहीं है। एक बार फिक्स कर दिया तो हमेशा के लिए फिक्स है। जैसे हमारा बाकी सारे दांत है वो कुछ टाइम के बाद वैसे फील करने लगता है कि मेरे मुंह में कोई दांत ही नहीं है, वैसा फीलिंग आने लगता है। तो इसीलिए ये वाला जो हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें हम लोग फिक्स्ड क्या दांत लगाते हैं, ये फिक्स दांत में हम लोग सपोर्ट लेते हैं। अब ये फिक्स दांत डिपेंड करता है कि हमारा सपोर्ट कैसा है। ये फिक्स दांत के लिए कंपलसरी है कि सपोर्ट अच्छा होना एकदम जरूरी है। बिकॉज अगर सपोर्ट अच्छा नहीं है हमारे अगल बगल के दांत का, तब हम लोग उसमें फिक्स करेंगे तो वो चीज ज्यादा दिन नहीं टिकता है, और फिर वो वहां पे मसूड़े को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन मैंने बताया आपको, ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे अगल बगल के दांत, जहाँ पे दांत नहीं है उसके अगल बगल के दांत वो कैसे कंडीशंस में है। अगर वो अच्छे कंडीशंस में है तो आप ऑफ कोर्स ये ट्रीटमेंट में जाइए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट का बजट मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा लगाने वाला और निकालने वाला दांत है उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। आई थिंक डबल रहता है, आई वुड से डबल रहता है। लेकिन ये भी बहुत हद तक हमारा एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी जो प्रोस्थेसिस की लाइफ होती है वो काफी अच्छी होती है। तो इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन है हमारा। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो आप चाहे वो फर्स्ट ऑप्शंस में भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप बिना दांत के खाना ना खाएं, क्योंकि ये ज्यादा नुकसानदेह है। वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और आपको कोई भी डाउट हो इन तीनों कैटेगरीज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर कोई कोई प्लानिंग में है कि किस तरह का आप दाँत लगवाना चाहते हैं, तो उस तरह का प्लानिंग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर मोनिका।